तो देखिए बेटा, इकोनॉमिक्स आप लोगों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। ऑल्दो आपने 9-10 क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ पर एक फुल फ्लैज ये सब्जेक्ट है। तो हम बात करते हैं कि सर इकोनॉमिक्स क्या होती है, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको रिव्यू देता हूँ आपके अपने सिलेबस का। हम जो ये बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे सिलेबस में दो बुक्स हैं, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसको आप लोग स्टैट्स कहते हैं, जो आपके मैथमेटिक्स में आती थी क्लास 9-10 में, लेकिन उससे थोड़ी सी ज़्यादा। अब आप 11th में आप पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप उसको भी ठीक से पढ़ेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं देगी। ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी एक बुक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो भी पढ़ेंगे वो एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि अगर हम एक एक पूरी इकोनॉमी, एक पूरे सिस्टम का हम एक पार्ट हैं, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं। ऑल्दो इस बात को मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, ये तो मैं फिलहाल आपसे बस एक आपकी बुक का नाम डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके सिलेबस को भी आपको समझाना है। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ हम पहले बात करते हैं, यहाँ पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, बेसिक्स की, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती हैं इकोनॉमिक्स में, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम इन बेसिक बेसिक चीज़ों की बात करते हैं। उसके बाद हम अगली यूनिट पढ़ते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जिसमें हम खुद को एक कंज्यूमर मानकर पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। फिर हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे आते हैं, प्रोड्यूसर बिहेवियर पर आते हैं, उसमें हम खुद को एक प्रोड्यूसर मानकर यूनिट पढ़ते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि जो बाजार है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, वो कितने टाइप की होती हैं। तो ये 4 यूनिट्स आप लोग पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक। और इसकी जो टोटल वेटेज है वो है 40 मार्क्स। ये 40 नंबर की आती है आपके एग्जाम में। अब वैसे तो हमारी जो एनसीईआरटी, जो सीबीएसई है, सीबीएसई इन सारे यूनिट्स की अलग अलग वेटेज बताती है, लेकिन मैं आपको अलग अलग वेटेज नहीं बता रहा, क्योंकि आप लोग हैं क्लास 11th में। क्लास 11th में हमेशा स्कूल्स जो हैं वो अपने हिसाब से वेटेज बताते हैं, अपने हिसाब से उनको पढ़ाते हैं। किसी में कोई चैप्टर प्लस करते हैं, किसी में कोई चैप्टर माइनस करते हैं। तो आपको पूरी यूनिट तैयार करनी है, ये चारों यूनिट तैयार करनी है 40 मार्क्स के लिए। अब हम आते हैं आगे, बात करते हैं कि अपने सब्जेक्ट की। सर हमारे सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है? सर इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को बताओ कि ये सब्जेक्ट क्या है। समझना है मेरी बात बहुत ध्यान से। जब आप किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट में कोई बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस नहीं याद करनी होती आपको। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, अगर सपोज करिए मेरे पास एक बच्चा आता है और पूछता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स। ये तो बोलूंगा कि केमिकल्स की स्टडी करना इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। तो ऐसे ही इतने सिंपल तरीके से मुझे आपको बताना है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी। सर ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसको होती है? तो मैंने कहा बेटे ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम इकोनॉमी को होती है। सर अब ये दो बातें बताओ, ये इकोनॉमी क्या है और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? करेक्ट। तो एक इकोनॉमी की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अब हमें दो बातें जाननी है, इकोनॉमी क्या है। तो इकोनॉमी, जिसे आप लोग अपनी सिंपल इंग्लिश में सोसाइटी भी कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमी। अब इकोनॉमी है क्या, सोसाइटी है क्या? इकोनॉमी एक सिस्टम है। आप देखिए हम सब लोग जो इस इकोनॉमी में रहते हैं एक सिस्टम में बंधे हुए हैं। हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हम एक सिस्टम है विच प्रोवाइड्स पीपल। जो हमारी इकोनॉमी है वो एक सिस्टम है जो लोगों को प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है? मीन्स टू वर्क, काम करने के सोर्सेज प्रोवाइड कराती है। आप देखिए हम
एक सोसाइटी में रहते हैं, वहीं काम करते हैं और वहीं से हम कुछ कमाते हैं। तो हमें सोसाइटी जो है हमें सोर्सेस प्रोवाइड कराती है किस चीज़ के, काम करने के। जैसे ये सोसाइटी मुझे सोर्स प्रोवाइड करा रही है आप लोगों को पढ़ाने का, करेक्ट। ऐसे ही सभी को कोई ना कोई सोर्स प्रोवाइड कराती है, उस सोर्स का यूज करके हम अपनी लिविंग को अर्न करते हैं, अर्न अ लिविंग। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां पर लोग रहते हैं, काम करते हैं और अपनी अर्निंग वहां से करते हैं ताकि वो अपनी डेली एक्टिविटीज को अच्छे से चला पाए। तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में सोसाइटी भी कह देते हैं, और यहाँ पर बात होती है तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जहाँ पर हम रहकर काम करते हैं, वो हमें काम करने के सोर्स प्रोवाइड कराती है और हम अपनी अर्निंग जो है वहां से वो जनरेट करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि सर ठीक है आपने इकोनॉमी तो बता दी कि इकोनॉमी क्या होती है। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर पीपल गेट द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। अब सर एक चीज और बता दो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। तो हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें हर जगह चॉइस करनी पड़ती है। हमें हर जगह क्या करनी पड़ती है, चॉइस। मेरी जेब में 100 रुपीज है तो मुझे चॉइस करनी पड़ेगी कि मैं इनका क्या करूं, कि मैं इससे ये सामान भी खरीद सकता हूँ, कोई दूसरी चीज भी खरीद सकता हूँ, इससे मैं तीसरी चीज भी खरीद सकता हूँ, लेकिन सब नहीं खरीद सकता। मुझे कोई ना कोई चॉइस करनी पड़ेगी। ऐसे ही जब एक प्रोड्यूसर होता है, एक कोई चीज बनाने वाला होता है, वो बनाना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ऐसी हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट करना तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन उसके पास रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। दुनिया के हर आदमी के पास, हर गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। कोई भी हो, एक इंडिविजुअल हो या गवर्नमेंट हो या कोई अमीर से अमीर आदमी हो, अनलिमिटेड रिसोर्स किसी के पास नहीं होते, सभी के पास कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, करेक्ट। चाहे वो लिमिटेशन 100 रुपए पे जाकर रुके या वो लिमिटेशन कई 100 करोड़ रुपए पे जाकर रुके, लेकिन लिमिटेशन सबकी होती है। तो यानी कि होता क्या है कि सपोज करिए ये हम हैं, ये है हम, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स होते हैं। कोई भी चीज, सपोज करिए मेरे पास 100 रुपीज है तो मेरे पास कई सारे ऑल्टरनेट्स हैं कि मैं उसका क्या करूं। ऐसे ही एक प्रोड्यूसर के पास भी बहुत सारे ऑल्टरनेट्स होते हैं कि वो कौन सा सामान बनाए, क्या करे। तो बेटे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें हर जगह क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है। आपके पास भी तो चॉइस थी, हम फिजिक्स लें, केमिस्ट्री लें, बायो लें, मैथ्स लें, अकाउंट्स लें, इको लें, बीएसटी लें, तो आपके पास भी क्या थी, चॉइस थी। तो हर जगह हमारे पास क्या होती है, चॉइस होती है। अब बात ये आती है कि सर ये बताओ हमें चॉइस करनी क्यों पड़ती है, क्यों हमें चॉइस करनी पड़ रही है। तो जरा देखिएगा मेरी बात, हमें इसलिए चॉइस करनी पड़ती है, हम चॉइस क्यों करते हैं, हमें हर जगह सेलेक्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारी जो वांट्स हैं वो कैसी हैं, अनलिमिटेड है। हमारी वांट्स बहुत सारी हैं। हमारी एक वांट पूरी होती है, दूसरी वांट अराइज हो जाती है, फिर दूसरी वांट पूरी होती है, तीसरी वांट अराइज हो जाती है। ये वांट कभी खत्म ही नहीं होती है हमारी, जब तक इंसान है तब तक वो वांट करता ही रहेगा, उसकी कुछ ना कुछ वांट्स होती ही रहेंगी। तो सबसे पहले होता है हमारी अनलिमिटेड वांट्स। मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ, एक गाड़ी लेना चाहता हूँ, एक घर लेना चाहता हूँ, एक महंगी घड़ी खरीदना चाहता हूँ, एक महंगा मोबाइल खरीदना चाहता हूँ और पता नहीं क्या क्या, इतनी सारी वांट्स होती हैं हमारी। लेकिन उन वांट्स को पूरा करने के जो रिसोर्सेज हैं, जो मुझे रिसोर्स चाहिए उस वांट को पूरा करने का, वो कैसा है, लिमिटेड। अगर मैं बात करूं पैसे की, इन सारे रिसोर्सेज को खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो मेरे पास वो पैसा कैसा है, लिमिटेड है। तो मैं ये सारे रिसोर्स, एक ये सारी वांट्स एक बार में पूरी नहीं कर सकता। आई हैव टू चूज, आई हैव टू मेक अ चॉइस कि मैं इनमें से कौन सी वाली पूरी करूं। क्लियर। और तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो रिसोर्स होते हैं इनके ऑल्टरनेट यूज पॉसिबल है। मतलब मान लो एक रिसोर्स होता, उसका यूज केवल इसी में हो सकता था, तो मेरे पास तो कोई फिर ऑप्शन ही नहीं था, मुझे इसी में यूज करना पड़ता। लेकिन ये रिसोर्स सब में यूज हो सकता है, तो फिर मुझे क्या करनी पड़ती है, चॉइस, कि भाई मैं कौन सी वांट को पूरा करूं, कौन सी वांट को पूरा ना करूं। तो दिस इज कॉल्ड द कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम।
तो अभी आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? क्योंकि हमें हर जगह चॉइस करनी पड़ती है। तो कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस। इसलिए हमें हर जगह क्या करनी पड़ती है? चॉइस। और यही है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर? आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो अब ये मैंने कुछ बताया कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड क्यों होती हैं। बेटे दूसरों को देखकर नॉलेज गेन करने से हमारी वांट्स बदलती रहती हैं। कभी कभी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब दूसरों को देखकर हम अपनी वांट बना लेते हैं। टीवी पे एक नई चीज की ऐड आ गई, उसे देखकर हमें लगा हाँ यार ये तो मुझे बहुत जरूरी है, ये तो मुझे बहुत जरूरी खरीदनी है। अभी तक हमें कोई वांट नहीं थी, पड़ोसी के पास हमने आईफोन 14 प्रो देख लिया, तब से हम पागल हुए बैठे हैं कि हमें भी खरीदना है 14 प्रो। इसकी तो मुझे बहुत ही जरूरत थी, इसके बिना तो मुझे सांसें ही नहीं आ रही थी। समझ रहे हो मेरी बात? तो कभी कभार हमारी वांट होती नहीं है, दूसरों को देखकर हमारी वांट बन जाती है। तो इसी तरीके से हमारी वांट्स क्या हो जाती हैं? अनलिमिटेड हो जाती हैं। क्योंकि जब हमारी एक वांट सेटिस्फाई होती है तो उसके बाद दूसरी वांट अराइज होना ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो दूसरी बात आती है यहाँ पर कि हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं? स्कार्स हैं। चाहे कोई भी रिसोर्स हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, नेचुरल हो, कैसा भी हो, मैनमेड हो, कुछ भी हो, हर एक रिसोर्स अपनी एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल होता है। तो रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। करेक्ट? और आगे बात, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस। रिसोर्सेज एक तो लिमिटेड होते हैं और उनके ऑल्टरनेट यूज पॉसिबल है कि एक ही रिसोर्स एक से ज्यादा वांट्स को पूरा करने के लिए यूज हो सकता है। जैसे पैसे हैं तो वो किसी भी वांट को पूरा करने के लिए यूज हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर दो छोटे छोटे टॉपिक्स की और बात करें बेटा, ये सब 1 मार्क में आते हैं एग्जाम में। ठीक? स्कार्सिटी क्या होती है बेटा? इंग्लिश का वर्ड है, इकोनॉमिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। स्कार्सिटी का मतलब है जब मेरे पास किसी चीज की सप्लाई यानी कि अवेलेबिलिटी वो हो कम और उसकी रिक्वायरमेंट हो ज्यादा। यानी कि अगर कोई चीज रिक्वायर्ड है ज्यादा, ठीक, और उसकी अवेलेबिलिटी है कम, तो उसे हम बोलते हैं कि ये चीज क्या है? स्कार्स है, ये लिमिटेड है, तो इसको बोलते हैं स्कार्सिटी। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ता है। यानी कि इकोनोमाइजिंग का मतलब हमें अपने रिसोर्स यूज करने होते हैं विदाउट वेस्टेज। करेक्ट? तो सर हमने अब यहां तक की बात समझ ली। अब एक काम करो, हमें एक बार दोबारा बताओ इकोनॉमिक्स क्या है। सर इकोनॉमिक्स क्या होती है? तो मैंने कहा बेटे स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? मैंने कहा बेटे इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। करेक्ट? पहली बात। हमारी वांट्स कैसी हैं? हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं। और तीसरा, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस। एक रिसोर्स का एक से ज्यादा यूज हो सकता है, तो हमें क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है। इसी वजह से हमारी क्या अराइज होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। और इसी प्रॉब्लम की स्टडी हम कहाँ करते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी हम कहाँ करते हैं? इकोनॉमिक्स में। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन हुई, हाउ, कैसे, पीपल एंड सोसाइटी satisfy their unlimited wants
बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेस। और रिसोर्सेस क्या होते हैं? विद ऑल्टरनेट यूजेस। करेक्ट। ये चीज हमें कौन सिखाती है? ये चीज हमें सिखाती है आपकी इकोनॉमिक्स। करेक्ट। इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाती है कि कोई भी पर्सन, कोई भी इकोनॉमी, पब्लिक, गवर्नमेंट, कोई भी हो, वो अपनी ज्यादा से ज्यादा वांट को कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके कैसे सेटिस्फाई करे। ठीक। दिस इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। और हम इसे जितना सिंपल रखते हैं उतना अच्छा लगता है, क्योंकि बेटे सब्जेक्ट्स के मीनिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, सिंपल होते हैं। ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एक और टॉपिक करेंगे। टारगेट बड़ा सिंपल सा है, छोटे छोटे टॉपिक, छोटी छोटी प्रैक्टिस। पहले आप अपने नोट्स समझेंगे, फिर नोट्स के साथ आप छोटे छोटे क्वेश्चन समझेंगे और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश पूरी यही है कि जो कमिटमेंट हमने की है उसे हम पूरा कर पाएं, कि हम बच्चों को पूरे साल फ्री में इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की कोचिंग दे पाएं। उसका सिंपल सा टारगेट कि एक तरीके से आप ये मानिए, एक एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग का बेस है, और उस बेस में सीमेंट भी चाहिए, रेत भी चाहिए, और साथ में कोई और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ब्रिक्स वगैरह ये भी चाहिए। अगर कोई भी एक चीज कम हो जाएगी ना, तो उस बिल्डिंग का बेस कमजोर हो जाएगा। अब उस बिल्डिंग के बेस में आप अकाउंट्स तो मान लीजिए बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इको और बीएसटी आपकी वीक रह जाती है, तो उस बिल्डिंग में आप कभी भी ये मत एक्सपेक्ट करना कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपका करियर, अगर आपने इको बीएसटी को नहीं संभाला तो बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर ये फील जरूर होगा कि भाई हमें इकोनॉमिक्स और बीएसटी पढ़नी चाहिए थी। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए। आपके लिए ये नई स्ट्रीम है, तो इस नई स्ट्रीम को मेहनत से पढ़िए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।